Hi everybody, I'm back with the December predictions. सबसे जल्दी जाने वाला साल होगा 2025. So, आज मैं आई हूँ कुंकेश्वर टेम्पल, कोंकण का मैं दौरा कर रही हूँ और यहाँ मैंने शूट किया है आपके लिए दिसंबर प्रेडिक्शंस. अब तक मुझे पता नहीं है कि मैं न्यू ईयर प्रेडिक्शंस कहाँ करने वाली हूँ, लेकिन एक्साइटिंग जगह पे तो जाऊंगी. नो डाउट आई एम वेरी हैप्पी कि साल का अंत हो गया है, मगर एट द सेम टाइम आई एम वेरी सैड धर्मेंद्र जी भी नहीं रहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रद्धांजलि टू हिम, वन ऑफ द एक्टर्स वी हैव ग्रोन विद. हमारा जो जनरेशन है धर्मपा जी को कभी नहीं भूल सकते. मे यू रेस्ट इन पीस सर वेरेवर यू आर, एंड थैंक यू फॉर सो मेनी अमेजिंग मूवीज. तो 1, 10, 19 या 28 को जन्मे लोग इस सन के जैसे रोशन भी है, आसमान पर भी है, और ये मन तो क्या अगला साल भी आपके लिए अच्छा है. इनफैक्ट अगला 3 साल आपके लिए अच्छा है. एवरीथिंग जो आप चाहते हो आपको अगले 3 सालों में मिल सकता है. So for that, get Zumanified, wear your lucky colors yellow and orange, gold, and wear your lucky stone ruby and work hard. तो आपको शॉर्ट लगेगा इस मंथ में नंबर 1 के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू रिलैक्स एंड चिल. थोड़ा ज़्यादा काम मत कीजिए, थोड़ा लाइफ टेक इट ईजी कीजिए, क्योंकि अगले साल से आपको वक्त नहीं मिलेगा. देखिए घंटी बज गई, जो मैं कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ. ना आपको करियर के बारे में कुछ चिंता करनी है, ना शादी के बारे में, ना मैरिड लाइफ के बारे में. ये सब कुछ स्लो एंड स्टडी. अगले 3 सालों में आप इतना कुछ हासिल कर सकते हो आपने सोचा भी नहीं है. बट अगेन आई रिमाइंड यू, वर्क हार्ड. 2, 11, 20 या 29 को अगर आप जन्मे हैं तो आप है रूल्ड बाय द मून विच इज वाटर, एंड ये मंथ है रूल्ड बाय फायर. सो ये मंथ मैं आपके लिए कुछ खास नहीं कहूंगी. ऑफ कोर्स गड़बड़ कुछ नहीं होगी. ये महीना आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके अपने टेम्पर का. फैमिली रिलेशंस, मैं वापस आपको रिपीट करती हूँ, फैमिली रिलेशंस में आप गड़बड़ कर सकते हो. सो मेक श्योर एट होम यू आर वेरी क्वाइट एंड पीसफुल, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप, हाँ, एनर्जी लेवल भी आपकी बहुत हाई होने वाली है. सो आपका एक्सरसाइज रूटीन एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा इस मंथ. अगले 2 साल आपके हैं 2026 का टोटल 1, 2027 का टोटल 2. Those 2 years you are going to have a ball. तो अभी से आप स्टार्ट करो and make sure that you don't get upset कि ये महीना इतना स्लो क्यों जा रहा है. जब स्लो जाता है तो फिर एंजॉय करने का होता है. अगर आप स्पाउस ढूंढ रहे हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है आपको स्पाउस ढूंढने का. एंड बाय नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 2 years आपकी शादी होने के भी फुल चांसेस हैं. फाइनेंशियली ये अच्छा पीरियड रहेगा. 9 नंबर जैसे मैं कहती हूँ कंप्लीशन का है. तो अगर आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो सब कुछ इस महीने खत्म हो सकते हैं. हेल्थ आपकी सिर्फ तब बिगड़ सकती है जब आप आसपास के लोगों के साथ पंगा लेना शुरू करते हो. सो मेंटली आप बहुत हाई होंगे इस मंथ एंड ऑल्सो फिजिकली. सो आसपास के लोगों के साथ पंगा मत लीजिए, बिकॉज इट इज फाइनली गोइंग टू डिस्टर्ब यू. 3, 12, 21 या 30 को अगर आप जन्मे हैं तो आप हैं नंबर 3 रूल्ड बाय जुपिटर. This month is ruled by Jupiter. तो ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी न्यूमरोलॉजी हम लोगों ने आपको सिखा दी है. आपके लिए ये अच्छा महीना है, अगला साल भी अच्छा है. सो ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ इट. वर्क हार्ड. अच्छा नहीं, 3 नंबर को तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ वर्क हार्ड, बिकॉज दे वर्क मोस्ट हार्ड इन ऑल नंबर्स. ऑल्सो नंबर 9 नंबर के लोग भी हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन 3 का तो बात ही कुछ और है. ये महीने आपके साथ हो सकते हैं धोखे, जो बहुत कभी कभी होते हैं, लेकिन होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप इतने हाई में रहोगे कि छोटी छोटी चीजें आपके सामने से स्लिप हो सकती है और कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था. तो बी वेरी अलर्ट दिस एंटायर मंथ ऑफ पीपल वर्किंग अराउंड यू. जो लोग आपका जेब काटने की कोशिश कर रहे हैं, बचिए. रिलेशंस में आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है. हेल्थ वाइज आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, ब्रेथलेसनेस की समस्या हो सकती है. ऐसे खुली जगहों पे आइए. एंड इन इंडिया दीज आर द फ्यू मंथ्स वी कैन ऑल एंजॉय इन अ लवली वेदर. और अगर आप नहीं जानते हैं कि नंबर 3 के लिए एमेथिस्ट एक अच्छा स्टोन है, तो अब जान जाइए, और या तो एक लॉकेट पहनिए, रिंग पहनिए, या एक अच्छा सा एमेथिस्ट रॉक अपने पास जरूर रखिए. नंबर 3 एंड 8 के लिए ये खास फायदा देता है. 4, 13, 22 या आप जन्मे हैं 31 को, तो आप है नंबर 4 रूल्ड बाय यूरेनस. अब
4, 8 और 9 का भी पंगा चलते रहता है। तो लास्ट मंथ मैंने आपके लिए भी कुछ खास नहीं कहा था, ये मंथ आपके लिए अच्छा है। ये मंथ रूल्ड बाय जुपिटर यानी कि नंबर 3 आपके बहुत अच्छे नंबरों में से नहीं है, लेकिन अच्छा नंबर है। 3 बिना मतलब किसी को नुकसान नहीं देता है, लेकिन अगर आपने पंगा लिया then you had it. So 3 number will turn good for you. Number 4 people, be careful again as always of your high temper, क्योंकि ये जो महीना है ये आपको बनाएगा एक्स्ट्रा एक्टिव फिजिकली एंड एक्स्ट्रा सेंसिटिव भी आप बन जाओगे। एंड एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी के लिए कोई दवाई नहीं क्रिएट की गई है आज तक। सो दो आप इतने एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो, कभी कभी बोलने में भूल जाते हो कि सामने भी एक इंसान खड़ा है, तो वो बात का आपको खास ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से आप कोई फॉरेन प्रवास का तैयारी कर रहे हो जो आपका कंप्लीट हो सकता है, चाहे हॉलिडे के लिए हो या आप जा रहे हो किसी काम के सिलसिले में। आपके फॉरेन ट्रैवल्स काफ़ी होंगे अगले साल एंड उसके अगले साल और भी होंगे। सो नंबर 4 के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगला साल जो नंबर 1 पे जुड़ के आता है आपके लिए अच्छा है, नंबर 2 आपके लिए अच्छा है, नंबर 3 आपके लिए खराब नहीं है, और फिर आएगा नंबर 4 का ईयर जो आप ही का ईयर है। लेकिन वो साल डामाडोल भी हो सकता है या डाउन या अप, डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट लाइफ। हेल्थ में आपको इस महीने कोई टेंशन नहीं करना है। यू आर गोइंग टू बी वेरी फिट। इनफैक्ट आप एक्स्ट्रा फिट महसूस करोगे और हो सकता है आप कोई एक्सरसाइज रूटीन, डाइट वगैरह चालू कर सकते हो। मैं नहीं करूँगी, आई एम ओवर एंड डन विद इट। अगर नंबर 4 सिंगल हैं तो आपके सब काम पूरे हो सकते हैं। हसीना मान जाएगी और अगले साल शादी होने के भी चांसेस हैं। आप में से जो नंबर 4 अपना कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन पेंडिंग रखे हो, अभी से उसको करना शुरू कर दीजिए। देयर इज फुल चांस यू विल सक्सीड फ्रॉम नाउ ऑन फॉर द नेक्स्ट 2-3 years, whether it is marriage, buying a new house, some big investment. Of course you have to be very careful of taking very high risks, but yes, ये आपके लिए एक अच्छा समय शुरू हो रहा है। रिलेशनशिप्स में आपको थोड़ी तकलीफ आ सकती है, खास करके ऑफिस कलीग्स के साथ। आपको पता है ना, 24 लिखना है, ब्लू पहनना है और ऑफिस जाना है। नंबर 4 का कोई बड़ा बिजनेस भी शुरू हो सकता है, लेकिन लाइक एवरीबॉडी बी वेरी केयरफुल इन ऑल योर बिजनेस अफेयर्स, क्योंकि धोखे होने के चांसेस 4s and 8s के साथ ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम आपको कहते हैं जल्दी से पार्टनरशिप मत कीजिए, और अगर पार्टनरशिप करनी ही पड़ी तो 1, 3, 5, 6 नंबर्स के साथ कीजिए। 2 भी आपके लिए ठीक ठाक है। हनुमान टेम्पल जाना मत भूलिए नंबर 4, हनुमान चालीसा मत भूलिए नंबर 4, एंड ऑल द नंबर 4 men should always wear a हनुमान जी का लॉकेट। 5, 14, 23 को अगर आप जन्मे हैं तो आप रूल्ड है मर्क्यूरी से, जो बहुत फास्टेस्ट प्लैनेट है और मूवमेंट बहुत होती है। बिल्कुल इन लहरों की तरह आप एक सेकंड शांत नहीं बैठ सकते हो, और ये 2 कंटिन्यूस साल आपको थोड़ा सा बैक सीट लेना पड़ेगा, क्योंकि मर्क्यूरी गरम के सामने बिल्कुल जल्दी पिघल जाती है। सो 9 नंबर का जो साल था मार्च से रूल्ड गरम, 1 नंबर का जो साल आ रहा है अगेन गरम। तो ये 2 साल आपको अपने बहुत सारे काम सोच समझ के करने पड़ेंगे। हमेशा के जैसे यहाँ वहाँ तितर बितर आप नहीं हो सकते हो, आपको बहुत सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना पड़ेगा। वैसे 1, 3, 5, 6 ये एक अच्छे कॉम्बिनेशन में आता है, तो अगला साल आपको काफी कुछ देगा। लेकिन एज आई सेड, थोड़ी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। मोस्टली 5 and 6 नंबर के लोगों को थोड़ा इजीली सब कुछ मिल जाता है। सो मेक श्योर आपका हार्डवर्क बढ़े, बिकॉज आपके लिए 2026 and 7 वो भी काफी अच्छा रहेगा। ये मंथ रूल्ड बाय जुपिटर है नंबर 3, सो फाइनेंशियली आपका बिल्कुल ख्याल रखेगा। फाइनेंसेस में आपको कोई तकलीफ नहीं है। हेल्थ वाइज आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। एंड ऑफ द ईयर अगर अभी आप बीमार पड़े तो न्यू ईयर पार्टी कैसे करोगे? सो बी वेरी केयरफुल इन योर ईटिंग आउटसाइड। आपके स्टमक का खास ध्यान रखिए, एंड आपको ध्यान रखना है अगर आपको पार्टी करनी है तो बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखना ये नेक्स्ट फ्यू डेज। रिलेशनशिप वाइज आप काफी अच्छा करोगे। अगर शादी का मूड है तो वो भी हो सकती है आपकी बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। करियर वाइज थोड़ी उथल पुथल डेफिनेटली होने वाली है इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। जैसे ही 9 नंबर का साल जाएगा एंड 1 नंबर का साल आएगा, आप में वो हो जाएगा कि नहीं, मुझे अपने बिजनेस करना है, मुझे ये जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड वो उथल पुथल के दौरान आपको ध्यान रखना है, मैंने क्या कहा था, सोच समझ के फैसला कीजिए। तो अगर आपको कोई ज्वेलरी वगैरह बनाने का शौक है तो फटाफट एमराल्ड इन सिल्वर पहननी है। आई नो यू कैन अफोर्ड प्लैटिनियम,
मगर सिल्वर आपके बॉडी पे जरूरी है। 6, 15 या 24 को अगर आप जन्मे हैं तो आप है नंबर 6 और ये मंथ है नंबर 3। एवरी टाइम मैं आपको रिमाइंडर देती हूँ, 36 का आंकड़ा जैसा कोई चीज नहीं होता है। 3 और 6 बहुत अच्छे हैं। 6 वीनस होता है और 3 होता है जुपिटर। दोनों एक दूसरे के लिए खास होते हैं और लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते हैं, भाई बहन में होने दो, मम्मी डैडी में होने दो, बच्चों के साथ होने दो, सब जगह हम लड़ते झगड़ते तो है ही। अगर आप नंबर 6 के हैं तो ये मंथ तो आपके लिए बहुत खास है। इनफैक्ट 2026 आपके लिए थोड़ा ढीला जा सकता है। आई थिंक दिस मंथ जस्ट डू व्हाट यू हैव बीन प्लानिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो काम कर लीजिए। प्रॉपर्टी खरीदना है तो अभी खरीदिए, शादी करनी है तो ये पूरा महीना आपके सामने है, कर लीजिए। प्रपोज करना है तो वो भी कर लीजिए। इस मंथ स्टूडेंट्स जो नंबर 6 के हैं वो भी काफी पढ़ाई में दिलचस्पी लेंगे। फनी ना, नंबर 6 के बच्चे पढ़ते नहीं है, पास हो जाते हैं। आप नंबर 6 के हो तो आप पढ़ोगे भी और अच्छे नंबरों से पास भी हो सकते हो। हेल्थ वाइज आप काफी अच्छे रह सकते हो इस मंथ। आई रियली डोंट सी एनी नेगेटिविटी इन योर लाइफ। आई डोंट सी एनी अनड्यू हेल्थ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। बस लड़ाई झगड़े which I'm telling you almost every number because of it being a fire sign. थोड़ा सा मम्मी डैडी का ख्याल रखिए। नंबर 6 के बच्चे एक बार अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं तो मम्मी डैडी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। एंड लेट मी टेल यू, आई हैव लॉस्ट अ पेरेंट। उनसे ब्यूटीफुल इस दुनिया में आपको कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं वी आर किंग्स। पेरेंट जाने के बाद हो जाते हैं जैक्स। किंग से डायरेक्ट जैक की पोजीशन बहुत डिफिकल्ट होती है। नंबर 6 पीपल, थोड़े रिलेशंस में ध्यान रखिए। आई नो लव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑपोजिट सेक्स से लव मांगने से ज्यादा अच्छा है आप अपने आप को पहले तो एकदम स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपने घर वालों के साथ बना के रखिए। पर्सन, आई बिलीव अगर एक पर्सन अपने फैमिली को नहीं जोड़ के रख सकता है फिर वो नहीं कुछ कर सकता है। प्लीज मेक श्योर people around you are happy and not unhappy आपके वजह से। मनी वाइज फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। I don't think I see any problem in any money situation. In fact मुझे लगता है आपने बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रखी है, whether it is gold, silver, property, और उतने पैसे नहीं है तो you know what to buy for next year, right? Copper। 7, 16 या अगर आप जन्मे हैं 25 तारीख को तो आप हैं नंबर 7 रूल्ड बाय नेपट्यून। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि most number 7s are all fans of शिव जी। मैं जहाँ हूँ कुंकेश्वर टेम्पल, most of you। अगर आप नंबर 7 हो तो आई एम कॉन्फिडेंट कि आप एक शिव भक्त हो, और अगर आप सचमुच एक शिव भक्त हो और नंबर 7 हो, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आपके लिए ये महीना काफी अच्छा जाएगा। लास्ट मंथ से आपका सोच विचार शुरू हो गया था, आपको एक एनर्जी आ गई थी कि यस ये मैंने मुझे कुछ करना है, वो कंटिन्यू रहेगा इस मंथ में, फायर साइन मंथ में, और चलता जाएगा फॉर द नेक्स्ट 2 कंप्लीट इयर्स। तो आपको मैं हमेशा कहती हूँ डू अ लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन टू कीप योर नर्व्स काम, एक्सरसाइज टू कीप योर बॉडी काम, एंड अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जैसे हेल्पिंग पुअर। किसी न किसी तरीके से आपको सोशल सर्विस बहुत अच्छी लगती है और आप लोग करते भी हो। इस मंथ मुझे लगता है आपका पेट खराब होने के चांसेस हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू ओवर ईट एंड ओवर पार्टी। तो कोई भी चीज ओवर करने से बचिए सो दैट यू डोंट हैव टू पे द प्राइस अगेन। रिलेशनशिप वाइज तो ख्याल बहुत रखना पड़ेगा आपको, बिकॉज दिस इज अ फायरी मंथ एंड आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल नंबर्स के लिए मैंने ये बात कही होगी कि इस मंथ फायर मंथ है, तो आप लोगों के घर में टें ज्यादा हो सकती है, रोज रोज की तू मैं से थोड़ी ज्यादा। तो उससे बचने के लिए हमेशा मैं रेफर करती हूँ कैट्स आई। हर नंबर 7 को कैट्स आई जरूर पहनना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लॉकेट या रिंग। और अगर आप एक मेल हो तो आपको कैट्स आई प्लस हनुमान जी का कॉम्बिनेशन जरूर पहनना चाहिए। लाइट कपड़े पहनिए, डार्क कलर्स मत पहनिए, इट विल कीप यू वेरी कूल। फाइनेंशियली आपको ज्यादा कोई फिक्र नहीं करनी है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मनी विल फ्लो टू यू। जॉब हंट कर रहे हो तो जॉब मिलने के चांसेस आर ब्राइट। डेफिनेटली चेंज ऑफ प्लेस आई कैन सी इन दिस मंथ। हो सकता है आप कोई अपना घर बदलते हो, सिटी बदलते हो या कंट्री बदलोगे। अगर आप जन्मे हैं 8, 17 या 26 को तो आप है नंबर 8 रूल्ड बाय सैटर्न यानी शनि। तो आप लोगों को ऐसी जगहों पे रोज आना चाहिए।
8 नंबर एंड 4 नंबर से भगवान थोड़ा ज्यादा पूजा पाठ मांगता है, तो पूजा पाठ कीजिए, एनजीओस की सर्विस कीजिए, गरीबों की सर्विस कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट यू हैव टू डू अ लिटिल एक्स्ट्रा फॉर द पीपल अराउंड यू। चलो अब बात करते हैं इस मंथ की। पिछला महीना आपके लिए कुछ खास नहीं था, मंगल और शनि की कुछ खास जब्दी नहीं है, लेकिन ये महीना आपके लिए खास हो सकता है। 8 and 3 is a very good combination. So, आपके सब बिगड़े हुए काम अभी कंप्लीट हो सकते हैं। This year has been very average for number 8 people, लेकिन ये महीना वो सब रिकवरी आपको करके दे सकता है जो पिछले कुछ महीनों से आपके काम रुक रहे थे। अगला महीना भी अच्छा है, अगला साल भी अच्छा है, क्योंकि वो है रूल्ड बाय कैप्रिकॉर्न। ऑल्सो फेब्रुअरी इज रूल्ड बाय कैप्रिकॉर्न। नंबर 8 के लिए ये 3 महीने तो अच्छे हैं ही, मगर ऑल्सो अच्छा है अगला पूरा साल। बड़े बड़े आपके प्रोजेक्ट्स इस मंथ स्टार्ट हो सकते हैं, कंप्लीट हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज आपके पास इतनी आएंगी कि आप थक जाओगे कि इनमें से मैं कौन सा अपॉर्चुनिटी अपनाऊं। फाइनेंशियली यू आर गोइंग टू डू अमेजिंग। बहुत बड़ा पैसा आपके पास आ सकता है बिकॉज इट्स अ मंथ ऑफ फाइनेंस। ये मंथ फाइनेंशियल काम आपके सब पूरे होने वाले हैं। कहीं भी पैसे अटके हैं वो भी आ सकते हैं, और आप में से किसी के पैसे कहीं अटके हैं तो यू नो वेयर टू आस्क तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी को कहिए मेरे पैसे अटके हैं XYZ जगह से, प्लीज लाकर दे दो। जैसे ही वो पैसे आ जाएंगे आपको सिर्फ 1% तिरुपति बालाजी के पास भेजना है। हेल्थ वाइज नंबर 8 थोड़ा सा ध्यान रखिए। छोटी मोटी एक्सीडेंट्स, छोटे मोटे दुर्घटना के चांसेस हैं बिकॉज ये फायर साइन मंथ है। फैमिली लाइफ तो आपको मैं हर मंथ आपको आगाह करती हूँ कि फैमिली की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि काम धाम तो चलता रहता है लेकिन फैमिली नहीं चलती है अगर आपके पास वक्त नहीं है तो। एक चीज और मैं हमेशा नंबर 8 को कहती हूँ, सैटरडे को हनुमान टेम्पल जरूर जाइए। इनफैक्ट ये शो जो भी देख रहे हैं इस वक्त, आप लोगों को सुबह उठते ही सबसे पहले वेंकटेश सुप्रभातम लगा देना चाहिए। उसके बाद आपके घर में चलना चाहिए हनुमान चालीसा। ये 2 मंत्र घर में गूंजने से बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर, बच्चों के अंदर। जब बच्चे स्कूल वूल जाते हैं और ऐसे मंत्र पीछे से चलते रहते हैं तो एक ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, एंड ऑल्सो बच्चे ये सब बातें बचपन से सीखना शुरू कर देते हैं। नंबर 8 वालों को तो सूरज को नमस्ते करना ही चाहिए, आपके फादर है। अगला साल आ रहा है नंबर 1 ईयर। तो देखते देखते ये भी एपिसोड समाप्त हो गया और हम पहुंच गए हैं नंबर 9 पर। 9, 18 या 27 को अगर आपका जन्म हुआ है तो यू आर रूल्ड बाय मार्स, एंड ये पूरा साल आपने बहुत ऐश की। अगला साल सूरज भगवान का साल है। सूरज एंड मंगल नॉट मेड फॉर ईच अदर, क्योंकि 1 नंबर सन है, 9 नंबर मंगल है, दोनों के बीच में देखिए कितना गैप है। सो अगला साल इज नॉट वन ऑफ योर नंबर्स। सो आई रिकमेंड कि आप अपने सब काम अभी फटाफट निपटा लो, क्योंकि अगले साल आपकी वंदे भारत हो जाने वाली है जनता एक्सप्रेस। सॉरी टू से दैट, लेकिन काम तो करते रहना पड़ेगा। 1 आध साल के बाद आपका सही वक्त फिर से शुरू हो जाएगा, बट दैट डज नॉट मीन ऑल ईयर इज बैड। नेक्स्ट ईयर आपके लिए कुछ महीने अच्छे होने वाले हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ न्यू ईयर प्रेडिक्शंस में। बट एज आई सेड दिस मंथ कंप्लीट ऑल योर ओल्ड टास्क, एंड नॉट ओनली नंबर 9, हम सबको अपने काम अधूरे नहीं छोड़ने हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग सब भूले बिसरे पुराने सब लफड़े खत्म कर देते हो लाइफ के। किसी के साथ अनबन हुई है, सॉरी बोल के माफी मांग के गाड़ी आगे बढ़ाइए। सो मेक श्योर कि आप अपने सब इनकम्प्लीट काम पूरे कर दीजिए इसी मंथ। फाइनेंशियली नंबर 9 को थोड़ी अड़चन होती है, बट बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्किंग नेचर और इंडिपेंडेंट नेचर, उन लोगों को कभी किसी से मांगने की नौबत नहीं आती है, and that I think is a plus point. See you guys in New Year predictions. I don't know about you, लेकिन I am waiting for 2026.